तो दोस्तों स्वागत है आज की इस क्लास में। और मैं आपका दोस्त जसवंत सिंह आ चुका हूँ क्लास के लिए। और आज जो क्लास मैं जो बात करूँगा वो सौरमंडल की बात है। और ये जो क्लास है वो भूगोल की क्लास है। तो मैं जो भूगोल में बिना कोई बात किए, तो भूगोल में जो मैं आज जो बात करूँगा वो बात करूँगा मैं सौरमंडल की। जो भी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में बात करूँगा। और मेरी जो भी क्लास है वो क्लास बाय क्लास जो भी मेरा भूगोल का जो भी चैप्टर है मैं इसी चैनल पे क्रम बाय क्रम आपको सामने लाऊंगा। और आज जो हम बात करेंगे वो सौरमंडल की। तो जो सौरमंडल है, तो अगर हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल है क्या? सौरमंडल है जो सूरज के यानी सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड या फिर उल्का या धूम की सेतु, जितने भी धूमकेतु जो भी है, जितने भी ये उल्का पिंड जो भी सूरज के जो चक्कर लगाते हुए सभी क्या कहलाते? सौरमंडल कहलाते। सौर तो सौरमंडल में अगर हम देखें जो सूर्य है वो तो केंद्र में है ही। तो मान लीजिए ये क्या हमारा सूर्य जो सबसे पहले जो चक्कर लगाता है, सबसे जो पहले चक्कर लगा रहा है तो वो है बुध। कौन है? बुध। फिर उसके बाद पहले आता है बुध ग्रह, उसके बाद जो आता है वो आता है शुक्र ग्रह। क्या आता है? शुक्र ग्रह। उसके बाद आता है पृथ्वी अपनी, यानी अपना जो पृथ्वी ग्रह है। तो पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह आता है। फिर मंगल के बाद यहाँ आती है वह एक पिट्टी। बहुत सारे यहाँ पे उल्का पिंड है। क्या है? उल्का पिंड है। उल्का पिंडों की यहाँ पे परत है, जो भी पट्टी जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला ग्रह आता है यहाँ पे बृहस्पति। फिर इसके बाद जो अगला ग्रह आता है शनि। और फिर अगला ग्रह आता है अरुण। और उसके बाद आता है वरुण। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पे जो सबसे आखिरी ग्रह है वो है वरुण। और जो सबसे अंत में है एक कूपर बेल्ट। क्या है? जो सभी ग्रहों के जो अंत में है वो है एक कूपर बेल्ट। क्या है? एक कूपर बेल्ट। और जो ये जो बेल्ट है जो हीलियम और हाइड्रोजन से बनी है, ये आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कि तो ये एक बहुत बेसिक जानकारी है जो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर यहाँ हम देखेंगे कि जो ग्रह हैं, तो जो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है वो 8 है। तो जो ग्रहों की संख्या क्रम से जो सूरज से दूर की तरफ स्थित है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर मैं इसमें बात करूं कि जो भी इस बेल्ट के अंदर यहाँ पे जो भी है इनको बोलते हैं आंतरिक। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इन ग्रहों को और क्या बोला जाता है, तो इन ग्रहों को होती है उनको कहते हैं पार्थिव। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। और इन्हें जो इन ग्रहों को कहा जाता है गैसीय ग्रह। क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह। इन ग्रहों को जो भी इस पट्टी के यहाँ पे भी है इसको बोला जाता है पार्थिव ग्रह। और उनके जो बाहरी है सभी उनको बोला जाता है गैसीय ग्रह। तो यहाँ पे जो भी है ये पार्थिव ग्रह है और ये गैसीय ग्रह है। तो यहाँ पे जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, इसी को बोलते हैं अवांतर ग्रह। अवांतर ग्रह। तो ये जो अवांतर ग्रहों का जो श्रेणी क्रम में जो लगे हुए हैं, तो ये जो यहाँ के हैं इनको आंतरिक और पार्थिव ग्रह कहते हैं। जो बाहर हो तो बाह्य ग्रह या फिर गैसीय ग्रह, क्योंकि ये सभी जो गैस बनी है वो किससे बनी? गैस से बनी। और ये जो है ये पार्थिव से बनी है। अब यहाँ की अगर हम बात करें कि इनमें जो उपग्रहों की संख्या की बात करें, तो जो बुध ग्रह है इसमें एक भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र में भी उपग्रह नहीं है। और फिर इसके बाद करेंगे हम पृथ्वी की। तो आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी का इकलौता एक ही ग्रह है, वो भी क्या? चंद्रमा। फिर इसके बाद आएगा मंगल ग्रह। मंगल के 2 है, फिबोस और डिबोस। अगर बात करेंगे बृहस्पति में 79 ग्रह हैं। इसके बाद शनि में 82 ग्रह हैं। इसमें 27 ग्रह हैं अरुण में। और वरुण में 14 ग्रह हैं। तो हम देखेंगे पृथ्वी में 1, मंगल में 2 और बृहस्पति में 79 यानी 69 और 79 और शनि में 82 और अरुण में 27 और वरुण में 14। अगर हम बात करें
क्रम की बात, किसकी बात करें, क्रम की। तो हमने अभी क्रम बताया कि जो पृथ्वी सॉरी सूर्य से दूरी का क्रम मैंने बताया कि इस प्रकार से। अगर मैं आकार की बात करूं, किसकी बात करूं, आकार की बात, तो आकार की में हमको याद रखना है इस क्रम में सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर जो आता है चौथे 5वें नंबर में पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो हमको याद रखना है सबसे पहले बृहस्पति ग्रह, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर उसके कहीं बाद आता है अपनी पृथ्वी, फिर इसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है मंगल, और सबसे छोटा जो है ग्रह बुध है। तो एक क्वेश्चन में आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है, और आएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध। और आपको मैंने बताया कि आंतरिक ग्रह के बीच में वो कौन सी पट्टी बनी हुई है, तो आपको याद है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्षुद्र ग्रह बसे हुए हैं, ठीक है। और यही जो ग्रह आते हैं कभी कभी पृथ्वी के अंदर आते हैं, इनको हम बोलते हैं उल्का पिंड बोलते हैं। इसी के अगर आगे हम क्रम में बात करें, तो अब हम देखेंगे ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों के बारे में अगर हम चर्चा करें, वो सभी सूरज, ये सूर्य है, सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़कर, एक जो शुक्र है वो क्लॉकवाइज घूमता है, और यहाँ ये अरुण है, और ये भी कौन सी दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज। तो हमको 2 ग्रह जिनको याद रखना है जो क्लॉकवाइज घूमते हो, सभी ग्रह किस प्रकार से घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम। अगर मैं बात करूं कि अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि अक्ष क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। तो इनके बारे में एक नंबर का घूर्णन ये आता है। तो पहली बात अक्ष की हम बात करें, तो जो भी गोले का एक काल्पनिक रेखा आर पार मान ली जाती है। तो एक मतलब ये गोला है, तो गोले से बीच से क्या जा रही है, एक काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी उसके मान लेते हैं एक काल्पनिक रेखा, जो एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, इसी को बोलते हैं हम अक्ष। इसी को क्या बोलते हैं, अक्ष। यानी किसी भी ग्रह का वो है आंतरिक, या वो है काल्पनिक रेखा, जो एक छोर से दूसरे छोर को एक गोले के जो आंतरिक भाग से होते हुए जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें घूर्णन की, तो इसी अक्ष पे जो भी पिंड है, जो भी ग्रह घूमता है, चक्कर लगाता है, यानी घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, घूमने की, उसी जगह पे उसी स्थिति अवस्था में जो घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। इसके बाद हम करेंगे परिभ्रमण और कक्षा की बात, कि अब ये परिभ्रमण। तो आपको पहले अक्ष के बारे में पता चला। तो अक्ष क्या होता है कि कोई भी जो ग्रह है कि उसके एक बिंदु से अंदर की ओर दूसरे बिंदु तक छूने वाले काल्पनिक जो रेखा होती है वो अक्ष कहलाती है। और उसी अक्ष पर मान लीजिए जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब जो रहता है उसको हम एक साइड से दूसरी साइड कील लगी रहती है, तो उसको जो घुमाते हैं ना, तो वो अपने जो रोटेशन में या उसी जगह पे घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। इसके बाद हम परिभ्रमण और कक्षा की बात करेंगे। तो मैंने बताया कि सूर्य कहाँ है, केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है। जो हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो जो भी चक्कर लगाते एक ये बिल्कुल निश्चित रहता है कि भाई इस कक्षा में ये चक्कर लगाए। तो इनका जो भी निश्चित कक्षा रहती है उसके राउंड टू राउंड ये चक्कर लगाते, जो जिस गति मतलब जिस मार्ग से ये चक्कर लगाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो इस मार्ग से जाएगी, फिर इसी मार्ग से हर साल जाती रहती है, तो जो भी ये मार्ग से ये आते हैं उसको क्या बोलते हैं, कक्षा कहलाती है। और ये जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रमण कहलाती है। कौन सी, परिभ्रमण। जो भी ग्रह अपने सूर्य का जो भी चक्कर लगाता है ये क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। यानी सूर्य का चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है, और अपनी अक्ष पे चक्कर लगाना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी जो अपने ही यानी घूर्णन, पृथ्वी की अगर ओनली मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी की, तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पे ही 24 घंटे में घूर्णन कर लेते, बोलते हैं कि 23 पॉइंट कुछ, लेकिन माने जाता है 24 घंटे। तो 24 घंटे में क्या कर लेती है, अपने अक्ष पे घूर्णन कर लेती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो पृथ्वी है अपने एक केंद्र दूसरे आते टाइम 365 या तो 366 दिन में, 365 या 366 दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है। अब इसी के आगे हम देखेंगे
थोड़ा ग्रहों के बारे में। तो जो भी ग्रह हैं अभी क्रम से आएंगे, तो पहले मैं इसकी थोड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। आगे की बात करूं मैं ग्रह की, क्योंकि मैंने अभी ग्रह घूर्णन बताया, रोटेशन बताया, मतलब परिभ्रमण बताया और घूर्णन बताया। तो अब मैं देखेंगे ग्रह। तो हम ग्रह अभी आपने सुना होगा कोई एक यम ग्रह था, इसको बोलते हैं यम को प्लूटो। प्लूटो तो ये जो ग्रह था पहले इसको हम ग्रह बोलते थे, किस कारण से हमने इसको ग्रह बोलने से मना कर दिया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक केपलर एक वैज्ञानिक है केपलर। तो केपलर वैज्ञानिक ने एक बात कही है कि ग्रहों को किन यानी कौन सी जो भी कौन कौन ग्रह कहलाते हैं उनकी क्या दी गई, शर्त दी गई। क्या दी गई, शर्त। तो शर्त उसने दी थी कि जो भी पिंड क्या हो, गोल हो। जो भी पिंड गोल हो वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। इसके साथ साथ दूसरी शर्त ये दी थी कि जो भी पिंड अपने ही अक्ष में चक्कर लगाए, अर्थात वो पिंड गोल हो और अपने ही अक्ष में क्या लगाए, चक्कर लगाए, किसी अन्य किसी और के कक्ष में चक्कर ना लगाए। जो भी अपने कक्ष में चक्कर लगाएगा, जो भी अपने कक्ष में चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। तो जो यम या प्लूटो जो भी ग्रह था, तो जो था तो ये गोल तो था, लेकिन जो ये अपने कक्षा से जाकर ये वरुण की कक्षा में क्या कर जाता था, घुस जाता था। इंटर कक्षा में जाके उसके कुछ टाइम तक उसकी कक्षा से फिर अपनी कक्षा में रोटेशन करना। तो ये बार बार वरुण की कक्षा को काटता रहता था, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से काट दिया गया है। और जब से ये कटा है, ये सन 2006 में इसे काट दिया गया था कि ये आज से ग्रह नहीं है। और जो अब ग्रहों की संख्या है वो है 8। अब देखेंगे कि केपलर ने 2 शर्तें बताई थी कि ये एक जो गोल होगा वो ग्रह कहलाएगा, और जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा वो भी क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। आज छोटे से वीडियो में, आज क्योंकि पहला वीडियो है, तो आपने छोटे से वीडियो में देखा कि ग्रह कितने हैं और उनके उपग्रह कितने हैं। मैं आगे इन ग्रहों के बारे में थोड़ा डिटेल में लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।